हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डोरिस लेसिंग की फेमस नोवेल मार्था क्वेस्ट की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। इसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी, तो स्टार्ट करते हैं मार्था क्वेस्ट बाय डोरिस लेसिंग। सबसे पहले हम इस नोवेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। मार्था क्वेस्ट जो कि 1952 में पब्लिश्ड हुआ था, ये ब्रिटिश नोबेल प्राइज लॉरिएट विनर डोरिस लेसिंग का सेकंड नोवेल है और इनकी 5 वॉल्यूम की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस, इसका ये फर्स्ट नोवेल है जिसमें मार्था क्वेस्ट की लाइफ को मिडिल एज तक बताया गया है। द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस में बाकी वॉल्यूम है ए प्रॉपर मैरिज, ए रिपल फ्रॉम द स्टॉर्म, लैंडलॉक्ड, द फॉरगेटेड सिटी। तो इस तरह से हमें मार्था क्वेस्ट ये याद रखना है कि ये कब पब्लिश्ड हुआ था। द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस सीरीज में कौन कौन से नॉवल हैं, उनके क्या क्या नाम है और ये कब पब्लिश्ड हुआ, हमें ये याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉवल को। तो ये स्टोरी है मार्था क्वेस्ट की। जब इस नॉवल की शुरुआत होती है तो मार्था क्वेस्ट 15 साल की है और उसके मम्मी पापा और वो लोग एक सुनसान अफ्रीकन फॉर्म में रहते हैं। मार्था बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाली है। शुरू से ही वो देखती है कि लोगों की कथनी और करनी, बोलने और करने में बहुत फर्क है, जिससे वो बहुत दुखी होती है। इसलिए मार्था अपने पड़ोस में रहने वाले 2 विद्वान इरुडिट यहूदियों से किताबें उधार लेकर पढ़ती रहती है। वो किताबें पढ़कर ये तय करने की कोशिश करती है कि दुनिया किस तरह से काम करती है। इसके साथ ही उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये 20th सेंचुरी की एक यंग ब्रिटिश वीमेन ने इसे ना केवल कमिंग ऑफ द एज बल्कि रेस, क्लास, वीमेंस राइट, बाकी सबसे भी डील करना है। तो ओपनिंग सीन में मार्था पढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि उसकी जो मदर हैं वो एक अफ्रीकन कॉलोनी में से आई हुई डच महिला से बात कर रही हैं। दोनों औरतें कोई दोस्त भी नहीं हैं। मार्था की माँ इस डच जो महिला है उसको इंफीरियर मानती है, क्योंकि इस डच महिला को अपनी 2 बेटियां होने पर घमंड है जो कि मैरिड हैं। इसी बीच मार्था की माँ ये भी मानती है कि मार्था का कैरियर होना चाहिए। अपनी रीडिंग में रुकावट होती देखकर मार्था उनकी हिपोक्रेसी, दोगलापन देखती है। वो इस बात को ऑब्जर्व करती है कि ये औरतें उसके बारे में ऐसे बातें कर रही है जैसे कि वो यहाँ पर है ही नहीं। मार्था इस बात को यह कहकर खत्म करती है कि वो इन दोनों से बहुत नफरत करती है। इसी तरह मार्था अपने पेरेंट्स और अपने साथियों से भी फेडअप है, क्योंकि इसके जो साथी हैं वो सिर्फ स्कूल और शादी की ही बात करते हैं। मार्था ये जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ। मार्था अपनी माँ से दूर जाना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा एडवर्डियन अपब्रिंगिंग पर जोर देती है और उसका बाप हमेशा वर्ल्ड वार फर्स्ट की यादों में ही खोया रहता है। अपने दुखी और काले भविष्य को देखकर वो नज़दीक के काल्पनिक शहर जैम्बिसिया, साउथ अफ्रीका जाती है और वहां एक लॉयर के ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब शुरू कर देती है। अब मार्था एक लॉयर के यहाँ असिस्टेंट है। मार्था को ये लगता है कि एक मेल के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी से ही वो जो अपना काला भविष्य है उसे उज्जवल कर पाएगी, पर यहाँ पर वो कई गलत निर्णय लेती है। फिर एक यहूदी म्यूजिशियन है जिनका नाम है अडोल्फ, या उसे हम कह सकते हैं डोली। ये इसके साथ मार्था पहला सेक्स करती है। मार्था मानती है कि उसका डोली के प्रति कोई अट्रैक्शन, कोई पैशन नहीं है, पर वो उसके खिलाफ, जो यहूदी होने के कारण लोग नफरत करते हैं, बस वो ही इस सेक्स का कारण है। अब मार्था आजाद है। आजाद जीवन के पहले 2 सालों में मार्था वाइट, केयर फ्री, अलग अलग बैकग्राउंड के क्वासी एडल्ट्स के बीच में रहती है। वो लोकल रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है, पर उसके माँ बाप और सोशल इन्फ्लुएंस की अभी भी मार्था पर छाया है। वो अपने आप को बेटर और माँ से अलग बनने का प्रयास करती रहती है। हर हाल में मार्था की माँ उसकी लाइफ में इंडिविजुअली या इनविजिबली अफेयर करती है। वर्ल्ड वार सेकंड की जब शुरुआत होती है उस समय मार्था एक सिविल
सर्वेंट जिनका नाम है डगलस, डगलस के साथ अफेयर कर रही है, जो कि उससे एज में काफी बड़ा है। अब मार्था की काफी सारे जानकार शादी कर रहे हैं या वो प्रेग्नेंट है, तो 19 साल की मार्था भी डगलस से शादी कर लेती है। और शादी के बाद मार्था को ऐसा लगता है कि उसके अंदर आधा दर्जन लोग रहते हैं जो कि एक दूसरे को भयंकर नापसंद करते हैं, पर वो एक ईयरिंग से बंधे हुए हैं। स्टोरी के एंड में मार्था खुद को ये समझाने की कोशिश करती है कि डगलस के प्रति जो उसकी फीलिंग्स है वो एक लव है, ना कि वो एक सेक्सुअल डिजायर है। उसके माइंड में एक स्पष्ट आवाज आती है कि ये शादी तो जल्दी ही फेल होगी। और यहीं पर ही हमारा ये जो नोवेल है वो एंड होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो और अगर आपने किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।